बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सर्च कोच हूँ। मैंने शुरू शुरू में जब ये फील्ड अडॉप्ट किया सेक्सुअल हेल्थ का, तो मेरा एक जानने वाला कहता है, यार कि तो तुम क्या सारी साइंस लगे रहते हो, ओए हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बस अ, लड़की के हम शर्मगाह पे लगा दें तो वो खुद ही इंजाल उसी हो जाता है। वो मेरा तो सुन के ना दिमाग, मैं क्या बताओ क्या फॉर्मूला जी, वो फॉर्मूला मुझे नहीं पता, लेकिन अब एक दिमाग में उसने मेरे ना कीड़ा वो दाखिल कर दिया कि क्या ऐसा कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जब लगाए चलो इंजाल ना हो तो चलो कम से कम उसे भड़क तो जाए, एक आग तो लग जाए, जो तैयार नहीं है वो तैयार तो हो जाए, तड़प के आपको अ, आपके साथ चिमट तो जाए। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई ऐसा फॉर्मूला हासिल करूं, और क्योंकि हमने जो बात करनी होती है बतौर डॉक्टर, वो ऐसी होती है जो सेफ हो और एविडेंस बेस्ड हो। हवा में तो हम बात नहीं करते। तो फिर मैंने कुछ उस पे स्टडी करना शुरू किया। मुझे याद है कि मैं 2005 में कनाडा गया। मेरा पेपर था वर्ल्ड एसोसिएशन हेल्थ में। तो वहां पर स्टॉल लगे हुए थे, वहां पर भी उन्होंने कुछ पाउचेस रखे हुए थे, उसके अंदर कुछ क्रीम टाइप थी, और उन्हें बताया कि हम ये लगाते हैं तो फीमेल जो है उसका अराउजल हो जाता है, जोश आ जाता है, वो भी करना शुरू हो जाती है। तो खैर वो पाउचेस कुछ थोड़े से मुझे उन्होंने सैंपल भी दे दिए, मैं लाया भी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कोई बहुत ज्यादा मुझे इफेक्टिव वो लगे नहीं। लेकिन हमने मेडिकल साइंस में वही चीज यूज करनी है जो कि सेफ हो। तो अब कुछ और रिसर्च चीज बढ़ गई, कुछ और इल्म हासिल किया। आज 2025 है, 20 साल गुजर गए हैं इस पे सोच विचार करते करते। ये और बात है कि मेरे बाल चिट्टे नहीं हुए, ना मैं गंजा हूं, लेकिन सोच विचार बड़ी की है मैंने। तो एक फॉर्मूला जो है वो फिर मेरे हाथ में आया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस फॉर्मूले की असल में जो खूबी जिसकी वजह से ये मुझे पसंद है कि ये सेफ किस्म का फॉर्मूला है, जो कि आप लड़की की वल्वा, आपको वल्वा तो समझते मेरे आप जानने वाले, जो बाहर ट्रायंगुलर सा त्रिकोणी हिस्सा होता है, उसे वल्वा कहते हैं। ठीक है। और वजाइना आपको पता है वो सुराख को कहते हैं जिससे वो अंदर जाता है। तो जो वल्वा के इर्द गिर्द भी लगाया जा सके, डैमेज ना करे और अपना काम भी करे ऐसे तरीके से। तो वो जो मैंने फिर फॉर्मूला आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूं, और वो फॉर्मूला कई तरीके से मेरे हिसाब से एक अच्छा फॉर्मूला है। तो क्या कहते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, या कहते हैं हाफ ब्रेड इज बेटर देन नो ब्रेड। तो आप एक इसको अच्छे माहौल में जब यूज करेंगे तो टेक्निकली और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आएंगी जो सेक्स को उसको इन्हांस करेगी। लेकिन एक बात मैं अभी बता दूं, औरत अल्लाह ताला ने ऐसी एक मखलूक बनाई है कि इसका अंदर पूरा सेक्सुअल सिस्टम भी एक्टिव हो जाए और उसके दिमाग में मर्जी ना हो, तो उसे एहसास भी नहीं होता कि कब उसे सेक्सुअल अराउजल हुआ था। तो इसका मतलब है कि औरत का उस माहौल में खुश होना और उसकी मर्जी का होना जरूरी है, वरना खाली वो जो फॉर्मूला है वो आपको ये चीज नहीं दे देगा कि औरत जो है वो आपके ऊपर आके सवार हो जाए। नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी ही औरत बनाई है। जबकि बंदा उलट है, बंदे का इरेक्शन हो जाए ज्यादा और एक खतून बैठी हो जिसके साथ कुछ हो सकता हो, तो उसमें उसमें शैतान आ जाएगा और हो सकता है वो कुछ अटेम्प्ट भी कर दे। लेकिन औरत में ऐसा नहीं होता। एनी ये तो एक साइड से बात थी जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो जो मैं आपको अब फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला ये है कि
आप जेल बनाते हैं, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है ये बहुत सॉफ्ट है, न्यूट्रल है, वजाना के लिए भी बड़ी अच्छी है। हम उसमें उसको बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर हम आप ले लेते हैं, समझ 2 चम्मच ले लेते हैं एलोवेरा जेल। और आपने एलोवेरा जेल कैसा लेना है, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल। क्योंकि जो आपको बाजार में मिलता है ना, वो बड़ी बड़ी फैंसी किस्म की पैकिंग में, वो बेसिकली फेस के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर ना स्पिरिट होता है। तो स्पिरिट हम लगाएंगे किसी लड़की के आगे, वो तो फिर क्या हाल करेगी आपका, मार मार के आपको सीधा कर देगी। तो आपने एलोवेरा जेल लेना है ऑर्गेनिक, 97 to 99% प्योर। और ये बड़ा ही सस्ता मिल जाता है बाजार में, द्राज में मिल जाता है, द्राज से यानी कि 250-300 का मिल जाता है। इतनी बड़ी आ जाती है उसकी शीशी, शीशी नहीं डब्बी सी होती है, तो इट्स वेरी चीप। अच्छा, और वो आपने ले लेना है, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर एक पाउडर होता है जिसे कहते हैं एलार्जिनिन, वो आधा चम्मच उसमें डाल के उसको मिक्स कर लेना है। एलार्जिनिन हमारे मेल दोस्त तो जानते ही है ना, क्या एलार्जिनिन माई बाप है किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का। और नाइट्रिक ऑक्साइड वसीम अकरम है किसका, वेजोडाइलेशन, यानी कि रगों को खुलने का अमल उसके वाया होता है। किसके वाया, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड कहां से बनता है, एलार्जिनिन से। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड औरत के जो शर्मगाह के इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर है उधर बनेगा, तो खुल जाएंगी नसें, खुल जाएंगी, रगें खुल जाएंगी, खून दौड़ेगा। अब खून दौड़ेगा तो क्या, बंदे में जब खून दौड़ता है तो क्या होता है, इरेक्शन। अब औरत को इरेक्शन कहां होगा ये बात सोचने वाली है। औरत को भी इरेक्शन होता है, मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। जो क्लिटरस है, ये आपको दाना सा नजर आता है, लेकिन नीचे से पूरा स्ट्रक्चर है, जिसकी मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो उसका जो साइज है पूरा नब्स के बराबर होता है, वहां पर रगें होती हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड उसके इर्द गिर्द जाएगा तो वो फूलेगा, और फूल के जो उसकी जो वल्वा है जो बिल्कुल फ्लैट फिसी होती है, वो ऐसे करके बाहर आ जाती है। क्योंकि ये ऐसे होता है, वो क्लाइटोरियस होता है ऐसे करके शक्ल का, ठीक है। वो चोंच सी होती है, नीचे उसके ऐसे दो, तो वो पूरे का पूरा बाहर की तरफ आएगा। तो जो शर्मगाह का है उसका जो फ्लैट फिसी होती है, लगता है जैसे उसके अंदर कोई जान आ गई है, तो ये उसमें होगा। तो और साथ दूसरा क्या होगा, औरत में बहुत सारा सिक्रीशन, पानी आ जाएगा। सो औरत के वजाइना में पानी आना और औरत का, मर्द का हार्ड खड़ा हो जाना, ये दोनों एक ही इक्विवेलेंट्स हैं। यानी कि जब बंदे का खड़ा हो गया और या औरत को पानी आ गया किसी की मौजूदगी में, किसी की मोहब्बत से, किसी के प्यार से, तो ये बिल्कुल वही है जैसे उसका खड़ा हो गया। और मैंने बताया एक चीज खड़ी भी होती है जिसको आमतौर पे लोग ना जानते हैं ना पहचानते हैं, जो मेरे ही कर्म फरमा जानते हैं कि वो कौन है, जो कि तन तना के खड़ा हो जाता औरत के अंदर, वो उसका कलेक्टोरियस होता है। सो एल आर्जिनिन की इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिर उसमें हम डालते हैं पेपरमिंट। पेपरमिंट जो है ना, ये आप जानते ही हैं, ये पुदीने जैसी चीज होती है। इसका जो ऑयल है वो डालते हैं, कितना, बिल्कुल थोड़ा सा, एक कतरा, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑयल होता है। मेंथल, इस मेंथल का ऑयल भी कहते हैं। तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है जब ये टच करता है शर्मगाह पे। शर्मगाह के अलावा भी में एरियाज हैं, जैसे
औरत की जो थाइज है वहां पर भी लगाते हैं, जहाँ बाल होते हैं, प्यूबिक हेयर जिसे हम झांटे कहते हैं, वहां पे भी लगाते हैं उसको। तो ये सारे एरिया जो सेक्सुअल प्रीनियम होता है एरिया, जो कि वजाइना और उसकी जो पखाने वाली सुराख उसके बीच के एरिया है, इसके अंदर भी बड़ा सेक्सुअल मटीरियल मौजूद होता है, यानी कि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसे प्रीनियल स्पंज कहते हैं। वो ये सारे के सारे रिस्पॉन्ड करते हैं एक कूलिंग इफेक्ट को, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट जो है कुछ देर बाद जो है ना हॉट हो जाता है, एक टिंगलिंग, एक चुभ चुभ हल्की हल्की ना, एक मजेदार किस्म की फीलिंग्स जो है ना डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो पेपरमिंट है, ये सिर्फ ठंडा नहीं होता, बल्कि बाद में ये टिंगलिंग, एक जो सेंसेशन खत्म हो जाती है वो आ जाती है। और दूसरा ये होता है वहां जो मसल्स होते हैं इर्द गिर्द के, वो रिलैक्स कर जाते हैं। आपको पता है औरत की जो टाइट हुई होती है, ये क्यों हुई है टाइट? ये मसल टाइट होते हैं जिसकी वजह टाइट। लेकिन जब औरत के अंदर जोश आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। और ये पेपरमिंट जो है, ये मसल्स को रिलैक्स करता है। प्रीनियम पे लगाएंगे वो मसल्स रिलैक्स होंगे, वजाइना के गिर्द गिर्द लगाएंगे वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये औरत के अंदर एक ख्वाहिश ज्यादा पैदा कर देगा, जोश ज्यादा पैदा कर देगा। हो सकता है वो आपको प्यार से देखे, चाहे रूटीन में वो कहती हो जा फिटे मुंह तेरा, लेकिन हो सकता है उस वक्त आपको प्यार से देखना शुरू कर दे। तो दूसरी चीज मैंने इसमें डाल दी पेपरमिंट ऑयल। फिर उसके बाद उसके अंदर एक कतरा और, कतरे कतरे से दरिया बनता है जनाब, जो सारे कतरे याद रखेंगे तो आप जैसे को वो गुलफाम कहेगी, वो ना लंगूर ही कहेगी आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? वो एक कतरा किस चीज का है? वो है जिंजर ऑयल, अदरक का तेल। अदरक का तेल जो है ये गर्म है, वार्म। इसमें क्या खूबी है? ये गर्मी पैदा करता है, गर्माइश पैदा करता है। और इसके अलावा ये भी रगें खोलने में इसका बड़ा अहम रोल है। ठीक है, और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको पता है जो जिंजर ऑयल है ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, जो जलन वगैरह बीमारी वगैरह होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन को भी, जो उसकी बूस्टिंग में भी काम करता है। मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो आप दे देते हैं वो भी एक कतरा। और दूसरा ये फिर जो पेपरमिंट ऑयल है, इसकी जो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन बड़ी मजे की बात है, पेपरमिंट ऑयल कूलिंग कर रहा है, वो उसको हॉट कर रहा है, तो एक ऐसी दरमियानी सिचुएशन पैदा होती है जिसकी इसका एहसास औरत को एक और ही दुनिया में ले जाता है। वो अजीब किस्म का एहसास उसको होता है कि एक जगह से उसे टिंगिंग सी हो रही है, एक तरफ से उसको कूलिंग हो रही है, हॉट हो रहा है, यानी कि एक उसके अंदर एक फीलिंग अराउजल की, मोहब्बत की पैदा होनी शुरू हो जाती है। सो एक ड्रॉप जो है वो आप जिंजर ऑयल का डाल देते हैं। फिर उसके बाद आप एवियन का जो आपने देखा होगा है, जो कैप्सूल होता है, उसको मारे सुई और उसको उसमें निचोड़ लें। विटामिन ई आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, औरत की जो वजाइना है और दूसरी चीजें हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत ये जरूरी होता है। ठीक है, ये हीलिंग भी करता है और ये सॉफ्टनेस भी पैदा करता है। तो ये हमने इसको अच्छा रख दिया, 24 आवर्स आप उसको फ्रिज में रख दें बना के। तो उसके बाद आप इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? एक बात ध्यान में रखना है, ये आपने बाहर बाहर अप्लाई करना है। वो विक्ट्री देखिए ना, औरत की जो वजाइना होती है वो ऐसे उसके साथ दो, इसे दो फोल्ड होते हैं स्किन के, जिसे हम कहते हैं लेबिया मिचोरा, वहां पर लगाना है। आप जो दूसरे लिप्स हैं उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वजाइना के इर्द गिर्द बिल्कुल शुरू में लगा, अंदर नहीं डालना। वो नाली जो होती है ना उसके अंदर नहीं इसको घुसेड़ना,
उसके लिए मेरी तरफ से गल नहीं है, मेरे वालों ना ही है। ठीक है। फिर जो थाई है, पट होते हैं, इसकी जो अंदर वाली साइड है रानों की, वहां पर भी बहुत के सेक्स होता है, उसको भी एक्टिवेट करना होता है, तो उसे एक्टिव करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सारा लोकल फैक्ट जो है उसमें औरत में आ जाता है, और उसके अंदर खून की गर्दिश वीरान बढ़ जाती है, उसके उसमें तनासुर में, उसकी शर्मगाह में, और उसे हीट पैदा महसूस होती है, उसे जोश महसूस होता है। और अगर आपको वो थोड़ा सा इतना कि राय के दाने भी बराबर भी पसंद करती होगी, तो वो आपसे पुरजोश तरीके से सेक्स करेगी। लेकिन मैं बात यहां खत्म नहीं करूंगा, मेरे में कुछ और भी है। अब इसी को आप मजीद बेहतर भी कर सकते हैं, क्या आप उसमें दो दो कतरे रोज ऑयल, फिर इसके अलावा आप उसमें एक कतरा दो कतरा संदल ऑयल, ये मेरे पास ये सब मौजूद है, ये देखें जी, ये रोज ऑयल है, और ये आपने देखा है संदल ऑयल है। ठीक है। फिर ये पेपरमिंट ऑयल भी मैंने रखा हुआ है। तो ये ऑयल जो है, ये आप उसको, जैस्मीन ऑयल है, ये आप ऐड कर देते हैं, तो ये औरत के अंदर उस वक्त भी असर, वहां पर भी असर डालती है। एक तो इनकी खुशबू है ना जो दिमाग की ओर चढ़ती है, और औरत जो है वो मदहोश होती है। लेकिन नहीं, ये तीनों ऑयल, सारी चीजें औरत के जो शर्मगाह है उसके अंदर सेंसिटिविटी को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करती हैं, वैसे को खोलने में बड़ा इनका रोल होता है। और आपका जो रोज ऑयल है, ये तो बकायदा एक, इसके अंदर तो औरत के लिए जिनसी कशिश का एक खजाना छुपा होता है, यानी कि वो रिलैक्स भी हो जाती है इनकी वजह से, और लोकल जो एक्टिवेशन है टिश्यू की, वो भी होती है। सो इन ऑयल्स पे तो पूरा एक वीडियो बनती है कि किस तरह वो वहां पर जाकर मुख्तलिफ असरात पैदा करती हैं, सेंसिटिविटी को किस तरह बढ़ाती हैं, किस तरह सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, किस तरह आग लगती है उनके वहां। तो ये भी आप डाल देंगे, और ये भी सेफ है, ये भी कुछ नहीं कहते। सो ये मैंने आज आप लोगों से ना वो फॉर्मूला शेयर किया है जो मैंने अपने 20 साल में 2005 से आज तक सोच के समझ के बनाया है, और जो औरत के ऊपर काम करता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको पसंद आएगी। बस हमारे लिए दुआ कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स से खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर को पर की इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।